11 सितंबर को दरभंगा शहर के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी लालबाग दरभंगा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का होगा आयोजन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नाका नंबर 2 मंसार मोहल्ले में बीती रात चोरों ने एक डॉक्टर के घर को बनाया निशाना। दरभंगा के अंतिम राजा महाराज अधिराज सर कामेश्वर सिंह की सबसे छोटी पत्नी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में 4 दिनों से भर्ती, चल रहा इलाज। राज्य महिला आयोग की सदस्या ने जिले के वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में 10 मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से किया जा रहा है प्रचार। दरभंगा शहर के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी लालबाग दरभंगा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन कल यानी 11 सितंबर 2025 गुरुवार को किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिरकत करेंगे और भी कई गणमान्य अतिथि लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तैयारी ऐसा है कि कल पूरा शहर इस कार्यक्रम में जल सैलाब के रूप में गली मोहल्ला टोला वार्डों से ढोल नगाड़ा गाना बाजा के साथ हम लोग इस कार्यक्रम में यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। और तैयारी ऐसी है कि कल की तैयारी के बाद विरोधी को पानी भी नहीं मिलेगा। कल की तैयारी हम लोगों की ऐसी है, ऐतिहासिक सम्मेलन होगा यहाँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, हमारे इस शहर के माननीय विधायक सह मंत्री श्रीमान संजय सरावगी जी, उसके बाद माननीय मंत्री श्रीमान हरीश सहनी जी, माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी समेत माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी, डॉक्टर अशोक यादव जी, धर्मशिला जी समेत सभी जो गणमान्य अतिथि हैं वो इस मंच पर कल, और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के नेता, लोक जनशक्ति पार्टी, हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के नेता कल आ रहे हैं। कार्यकर्ता के लिए व्यवस्था है, हम लोग अपने अपने घर से बढ़िया भोजन करके आएंगे और यहाँ पर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का जिंदाबाद नारा लगाएंगे और फिर अपने अपने घर को हम लोग वापस जाएंगे। उद्देश्य है कार्यक्रम में 2025 फिर से नीतीश। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नाका नंबर 2 मंसार मोहल्ले में बीती रात चोरों ने एक डॉक्टर के घर को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर ओम प्रकाश अपने गांव चाची के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। घर बंद था और इसी बीच चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए नगद और जेवरात चोरी कर ले गया। चाची एक्सपायर हो गई है तो उसी के सिलसिले में मिलने के लिए गाँव हुआ था और यहाँ घर पे कोई नहीं था। ठीक, मैं आज सुबह 6 साढ़े 6 में आया तो देखा मेन गेट का ताला तो लगा हुआ था, लेकिन अंदर का सारा ताला टूटा हुआ था, अलमीरा टूटा हुआ था, पलंग टूटा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल से लेकर सारा सामान बिखरा पड़ा था। और उसके बाद मैंने यहाँ मोहल्ला के लोगों को बताया, फिर हम लोग थाना गए, वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म किए, वो लोग आए हैं और आगे हम लोग एफएसएल टीम के आने का वेट कर रहे हैं। तो सर आपने जो नहीं अगल बगल जानकारी नहीं दी थी, सिर्फ मेरे स्टाफ को जानकारी थी और किसी को जानकारी नहीं। कितने की चोरी हुई होगी? अभी अंदर हम भी नहीं गए हैं चूँकि एफएसएल के टीम का वेट किया जा रहा है, लेकिन जितना सामान कैश था वो नहीं दिख रहा है, कुछ ज्वेलरी भी थी वो भी नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली। तो हम अंदर गए नहीं हैं, वो लोग आएंगे उसके बाद ही देखेंगे तो हम बता पाएंगे। तो सर आपके जो स्टाफ हैं वो कभी यहाँ आपके यहाँ आ चुके हैं क्या? देखिए हम डॉक्टर हैं तो बहुत सारे आदमी आते हैं मिलने के लिए, आप तो जानते ही हैं सर। तो स्टाफ भी आते हैं और भी बहुत सारे आदमी आते हैं तो आते हैं। कल जो आप गए ये जानकारी सिर्फ स्टाफ के अलावा और मैंने किसी को बताया नहीं था, किसी ने पूछा भी नहीं था, मैंने बताया भी नहीं था। तो क्या लगता है आपको? कोल्ला में तो आप कभी भी आएंगे तो 8-10 आदमी, खासकर शाम के बाद नहीं तो दिन में भी, वो 11-12 बजे रात तक रहते हैं और किसी का हिम्मत नहीं होता। जो हम लोग एक आदमी बोलेंगे 10 आदमी झगड़ा कौन करेगा, वो लोग लोकल होते हैं।
दरभंगा के अंतिम राजा महाराज अधिराज सर कामेश्वर सिंह की सबसे छोटी पत्नी महारानी अधिरानी काम सुंदरी जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जो कि पिछले 4 दिनों से निजी अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। वहीं दरभंगा राजघराने के युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह उनकी हालचाल लेने के लिए पहुंचे और अपनी दादी का हालचाल जाना और दादी की तबीयत खराब की सूचना नहीं देने पर नाराजगी जताई गई। अभी तो ठीक लग रही हैं, बात भी कर रही हैं और थोड़ा बहुत खाया भी है। और मुझे लगता है जो जैसे डॉक्टर ने बोला है जो क्रोनिक SDH हो गया संभावना है, मतलब थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग है, उसी के लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन के लिए 2-3 दिन रखेंगे। अभी देखेंगे जो क्या डेवलप होता है। अभी एंटीबायोटिक चल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि अस्पताल तक ना? देखिए हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो कल ही पता चला, शाम तक पता चला जो ऐसे हुआ तो हम फ्लाइट पकड़ के अभी आए हैं। जस्ट जैसे पता चल रहा है जैसे वो बाथरूम करने गई थी और वो वहाँ पे गिर गई और फिर कुछ दवाई डॉक्टर को बुलाया गया था शायद, जैसे फिर बोला यही आया, फिर पारस ले आया। हमें तो पता भी नहीं था। डॉक्टर ने क्या बताया कि कब तक रहेंगे? तो वो वही बोला है क्रोनिक SDH थोड़ा हो गया है, जो ब्लड क्लॉटिंग है थोड़ी सी, उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, 2-3 दिन रखेंगे और फिर देखेंगे जो अगर मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ऑपरेट करना पड़ेगा। क्या उम्र होगी उनकी अभी शी मस्ट बी 94-95। वही एक्चुअली वही देख रहे हैं ना, जो मतलब अब दादी है हमारी, शी इज़ महारानी ऑफ दरभंगा, तो कम से कम कोई अटेंडेंट रहना चाहिए, कोई नर्स रखना चाहिए, पैसे की कमी थोड़ी है और हम लोग सब सेवा करने के लिए हैं तैयार। शी इज़ माई दादी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर। राज्य महिला आयोग की सदस्य रश्मि रेखा सिन्हा द्वारा समाहरणालय परिसर अवस्थित जिले के वन स्टॉप सेंटर एवं जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता, केंद्र की सुविधाओं और कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करना है। यह निरीक्षण महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी रक्षा और उत्थान के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मिलाकर चलाई जा रही योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के दृष्टिकोण से किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS चांदनी सिंह ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर की कार्य प्रणाली को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। स्कूल, कॉलेजों, पंचायत एवं स्थानीय सामुदायिक केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान आयोग की टीम ने वन स्टॉप सेंटर एवं जिला हब के सभी कमरों का भ्रमण किया और वहां कार्यरत जिला मिशन समन्वय केंद्र प्रशासक, काउंसलर पैनल, अधिवक्ता, परामर्शी तथा पुलिस महिला सिपाही से विस्तार से चर्चा की है। कौशल कुमार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता को मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से जागरूक कर महाअभियान चलाया गया। इसके माध्यम से हजारों मतदाताओं को उनके मतदान केंद्रों पर जाके विशेष रूप से जागरूक किया गया। जिले के सभी 3,329 मतदान केंद्रों पर जाकर के मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान देने की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। मतदाताओं को मतदान के दिन किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए जिला प्रशासन विशेष प्रशिक्षित कर रहा है। मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेशन वैन दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र के पोषक क्षेत्र में भ्रमण कर आम मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया, महत्व और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। सभी वैन पर एक मास्टर ट्रेनर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति किया गया।
ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर रहेंगे, कहेंगे कि ये वोट